नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरें फेसबुक लाइव में। इस वक्त हम बात करने वाले हैं आखिर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी का प्रचार शुरू हुआ, रैलियां शुरू हुई तो एक तरफ शिव विधानसभा से विधायक रविंदर सिंह भाटी का अचानक से ही प्रचार कैसे हुई, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। बने रहिए लाइव के साथ, शेयर भी कर दीजिए। आखिर भाटी का मन जो है क्यों बदल गया है, क्यों वो इस वक्त उन्होंने अपना जो प्रचार है वो बंद कर दिया है और कहीं नजर नहीं आ रही है। कई बड़े नेताओं से ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है इस वक्त। और क्या जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के भजन लाल शर्मा, क्या भाटी को मना पाएंगे, क्या उनकी मांगे जो है वो मान जाएंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। या फिर से भाटी निर्दलीय ताल ठोकेंगे लोकसभा चुनाव में। अगर लोकसभा चुनाव में वो ताल ठोकते हैं तो फिर कौन करेगा शिव का विकास, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो शिव में विकास कौन करेगा, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। इस पे ही हम बात करने वाले हैं। या फिर जैसे जेएनयू में जोधपुर में विश्वविद्यालय में जिस तरह से छात्र संघ चुनाव में उन्होंने समर्थन दिया था, क्या इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ देखने को मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बड़ी हवाबाजी चल रही है, बातें चल रही है जिस प्रकार की, उस हिसाब से बात करें। लोग जो है जिस प्रकार से पर्चियां बना के भेज रहे हैं कि इनको इतने वोट आएंगे, इनको इतने वोट आएंगे, और इनको हर पर्ची में यही देखा जा रहा है कि बीजेपी को या तो तीसरे या दूसरे नंबर पर रखा जा रहा है और पहले नंबर पर रविंदर सिंह भाटी को रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल रहने वाले विधायक रविंदर सिंह भाटी इस वक्त कहाँ है, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि रविंदर सिंह भाटी इस वक्त कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो 2 हैंडपंप सरकार ने स्वीकृत कराए थे उसके लिए उन्होंने कोई ऑफिशियली पोस्ट क्यों नहीं डाली? जैसे कि स्वरूप सिंह खारा जो कि भाजपा से प्रत्याशी, उन्होंने ऑफिशियली अपनी पोस्ट डाली, पर 2 हैंडपंप के लिए पोस्ट क्यों नहीं डाली? सब लोग यही जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भाजपा से प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने दो तीन दिनों से लगातार अपनी यात्राएं कर ही रहे हैं, पर आज जैसलमेर से उनकी जो यात्रा है बाड़मेर के लिए रवाना हुई है। सुबह से जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। जैसलमेर हो या देईकोट हो या शिव हो, आगे कई गांव जो नेशनल हाईवे पर है वहां पर वो जा रहे हैं और अपनी यात्रा बल के साथ कर रहे हैं। अब देखना ये है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी जो है कब मैदान में आते, क्या जो उनके जो समर्थक है उनके लिए उनका क्या संदेश रहेगा। क्या वो चुनाव लड़ेंगे, क्या मैदान में उतरेंगे, या फिर वो मैदान में नहीं उतर रहे हैं या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो जब वो लंदन से लौटे थे वापस, तो उनकी जो तस्वीरें हैं वो उम्मेदाराम बेनीवाल के साथ भी नजर आई थी। और उसके बाद मीडिया पर एक जो मीडिया इंटरव्यू है वो ये भी देते नजर आ रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल कि अगर भाटी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी मर्जी है, नहीं लड़ते हैं तो उनकी मर्जी है। और यही कहते हुए उम्मेदाराम बेनीवाल नजर आए। पर अब देखना ये है, हर जगह यही चल रहा है कि रविंदर सिंह भाटी मैदान में उतरते हैं या नहीं। उनके दर्शक बहुत इंतजार कर रहे हैं। भाजपा ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर कोई तीसरा नजर नहीं आ रहा इस वक्त। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतर लोकसभा पर कोई तीसरा कैंडिडेट है वो नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो भाटी के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि भाटी मैदान में उतरे और वो चुनाव लड़े। पर क्या 20 लाख से प्लस वोट कैसे कवर करना है, ये बड़ा टारगेट रहेगा। क्योंकि शिव विधानसभा में पहले भाटी ने जब चुनाव लड़ा था तो वहां पर जो वोट थे वो 3 से 4 लाख के बीच में इतने वोट थे। और इतने वोट को टारगेट करके उनके पास जो वोट आए थे वो 78,000 वोट थे।
मतलब 3000 वोटों से भाटी ने जीत हासिल की थी। और अब बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ी लोकसभा है ये, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा अपने आप में ही काफी बड़ी लोकसभा है, क्योंकि इसे एक हम भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोकसभा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है। इसके छोटे छोटे गांव जो है पाकिस्तान बॉर्डर, जैसे मुनाबा है, कई जो अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे कस्बे जो है फैले हुए, वहां तक इस बार भाटी कैसे पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा जो टारगेट उन्हें रहने वाला है। भाजपा और कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने कई चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव देखे भी है, पर निर्दलीय चुनाव लड़ना भाटी के लिए इस लोकसभा क्षेत्र में मुश्किल है या आसान है, ये उनके समर्थक हैं वो आज पोस्ट डाल रहे थे काफी जगह की। 23 मार्च को जो है ऐलान करने वाले हैं रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज 23 मार्च है और करीबन 1:30 होने को आए हैं। अभी तक कोई ऐसी जो है सूचना ऑफिशियली नहीं है, पर शाम होते होते उनके जो समर्थक है वो इंतजार कर रहे हैं कि शाम होते होते उन्हें जो है ताल ठोकनी चाहिए, मैदान में आना चाहिए। आपको बता दूं कि 28 मार्च को नामांकन दाखिल होंगे। 28 मार्च को नामांकन दाखिल हो रहे हैं। 28 मार्च जो है लास्ट तारीख है नामांकन दाखिल होने की। आज 23 मार्च हो चुकी है और कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। उसके बाद नामांकन दाखिल नहीं होंगे और भाजपा से जो प्रत्याशी है कैलाश चौधरी, उनका नामांकन जो है वो 28 मार्च को कर रहे हैं दाखिल। उसके लिए बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया है। अब देखना यह है कि रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा से विधायक वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं, मैदान में आते हैं या नहीं। अगर चुनाव लड़ते हैं तो नामांकन दाखिल कब करेंगे, लोग ये भी देखना चाहते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, जैसे शिव में बड़ी बड़ी रैलियां की थी, वो वैसी रैलियां करेंगे या नहीं, कब करेंगे, दर्शक जो है खूब इंतजार कर रहे हैं। पर अब देखना यही है कि दो नेशनल पार्टियों के बीच कोई निर्दलीय आता है या नहीं, क्योंकि शिव विधानसभा में हम देखें तो काफी दावेदार हो गए थे। पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत कहे, जो जिन्होंने पूर्व में बीजेपी से विधायक रहे हैं, वो भी चुनाव में थे आरएलपी पार्टी की तरफ से। फतेह खान कांग्रेस से बागी होकर वो भी मैदान में थे। अमीन खान कांग्रेस से वो प्रत्याशी थे, वो भी मैदान में थे। स्वरूप सिंह खारा जो कि भाजपा से प्रत्याशी थे, वो भी मैदान में थे। और रविंद्र सिंह भाटी, करीबन 5 से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि मजबूत होकर खड़े थे शिव विधानसभा में। तो एक कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को एक बहुत शानदार समीकरण मिल गया था और ये समीकरण जीत का बता रहा था। पर अब यहाँ पर सिर्फ दो नेशनल पार्टियां हैं, यहाँ पर कोई बागी नहीं है। दोनों पार्टियां अपने में मजबूत है। कांग्रेस में कहे तो अभी उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी से आए हैं, तो आरएलपी के कुछ उनके जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ जुड़े ही है। और बात करें जो बागी हुए थे, सुनील परिहार है सिवाना विधानसभा से जो बागी हुए थे, शिव विधानसभा से फतेह खान है वो बागी हुए थे, तो वो वापिस आए हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो कह सकते हैं कि वोटर जो है जुड़े हैं। पर एक तरफ ये भी देखा जाता है कि अमीन खान शिव से पूर्व विधायक और मोनविंदर सिंह जसोल पार्टी से नाराज भी है, क्योंकि इन दोनों को वापस लेने की वजह यह है कि 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, फिर इतना जल्दी वापस कैसे लिया। इसी वजह से मोनविंदर सिंह जसोल और अमीन खान नाराज है। पर बाकी आज की जो तस्वीरें देखें उनमें ये भी नजर आ रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल जो है वो अमीन खान से मिले हैं, तो हो सकता है कि उन्हें उनका समर्थन है वो मिल सकता है। यही देखा जा रहा है कि अब रविंद्र सिंह भाटी कब मैदान में उतरते हैं या फिर वो बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं। उनके समर्थक जो है ज्यादातर बीजेपी के ही है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की जो खुद है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन पर हमें चलना है। तो वो एक तरह से बीजेपी के सपोर्टर है। अगर वो मैदान में आते भी है तो बीजेपी